आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमृतसर से कटरा जा रही बस गहरी खाई में गिरी, 10 की मौत। नाबालिग के मर्डर के आरोपी साहिल की आखिरी इंस्टा पोस्ट आई सामने, मूसेवाला के गाने पर हुक्का पार्टी करता आया नजर। पायलट गहलोत में आखिर हो गई सुलह, खरगे के घर 4 घंटे चली बैठक के बाद इस बात पर हुई राजी। नई संसद रिकॉर्ड समय में बनी, चाचा से अलग अजित पवार का रुख। भारत की अंतरिक्ष में जानदार धमक, तीसरी आंख, नाविक सैटेलाइट के साथ बढ़ा कद। एनआईए ने मांगी फांसी की सजा, आतंक के मसीहा यासीन मलिक के गुनाहों की कुंडली देख लीजिए। इमरान खान का बयान, पाकिस्तान मूर्खों का स्वर्ग, 75 साल से सत्ता में है सेना। दिवालिया होने से बच सकता है अमेरिका, डील पर बनी सहमति, मुश्किलें अभी भी कम नहीं। एक्टिंग छोड़ने वाली खबर को दीपिका कक्कर ने झुठलाया, बोली मेरी बात को लोगों ने गलत तरह से लिया। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी चेन्नई सुपर किंग्स के जबड़ा फैन, जीत पर बधाई देने से खुद को नहीं रोक पाए। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। जैसे ही बस नेशनल हाईवे 44 पर झज्जर कटोली पहुंची, बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 75 लोग सवार थे। इनमें से 10 की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जम्मू इलाज के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को आरोपी साहिल ने पीड़िता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। शुरुआती जांच रिपोर्ट के अनुसार साहिल पीड़िता के साथ रिलेशनशिप में था और हत्या करने के एक दिन पहले उसका लड़की के साथ झगड़ा हुआ था। अब साहिल की इंस्टाग्राम पोस्ट से उसके बारे में कई जानकारियां सामने आई है। 20 साल का साहिल फ्रिज और एसी रिपेयरिंग का काम करता था। उसने साहिल खान नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया था। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, लव यू डार्क लाइफ, दारू लवर, यारों की यारी, सब पर भारी, 5 जुलाई, लव यू मॉम। साहिल का इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है। कर्नाटक का संग्राम जीत लेने के बाद अब कांग्रेस का पूरा ध्यान राजस्थान की ओर है। बीते कुछ सालों और सभी हाल में एक बार फिर सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच शुरू हुई रार को खत्म करने के लिए पार्टी कई कोशिशें कर चुकी है। इसी कोशिश में एक और कड़ी सोमवार को फिर जोड़ी गई, जब दोनों ही नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे। सोमवार शाम को हुई इस मीटिंग को दोनों नेताओं के बीच सुलह की एक और कोशिश माना जा रहा था। रात 10:30 बजे सामने आया कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। इसके आगे उन्होंने हाईकमान द्वारा फैसला लिए जाने की बात कही है। एनसीपी मुखिया शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एक बार फिर पार्टी से अलग रुख अपनाया है। एक और सीनियर पवार ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि वह वहां नहीं गए। दूसरी ओर अजित पवार ने इसके तय समय में पूरा होने का गुणगान किया। अजित पवार ने कहा, देश की आबादी 135 करोड़ पार हो रही है, ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले भी बढ़ेंगे। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस नए संसद भवन की जरूरत थी। इसे कोविड काल के दौरान रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। भारत बहुत तेजी से और बेहद मजबूती के साथ अंतरिक्ष के बाजार में अपने पांव जमा और बढ़ा रहे हैं। 28 मई को पूर्ण स्वदेश नाविक सैटेलाइट के सफल लॉन्च के साथ ही भारत की उपलब्धियों में एक और पल शुमार हो गया है।
2000 किलो से ज्यादा वजन का यह स्पेसक्राफ्ट NVS-1 भारत की निगरानी करने की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। यह दरअसल 7 सैटेलाइट का एक समूह है। यह अंतरिक्ष में ग्राउंड स्टेशन की तरह काम करेगा और इसका नेटवर्क आम जनों से लेकर आर्म्ड फोर्सेस तक के नए नेविगेशन सेवाएं मुहैया करवाएगा। ये खासकर पाकिस्तान और चीन पर हमारी बढ़त को मजबूत करेगा, क्योंकि इसके जरिए भारत और उसके आसपास का 1500 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह निगरानी में आ जाएगा। कश्मीर का अलगाववादी नेता यासीन मलिक, इसे जनता का सेवक कहना गलत होगा। वजह है इसके गुनाहों का इतिहास। 1990 से 91 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, 4 एयरफोर्स जवानों की हत्या, घाटी में हिंसा की तमाम साजिशें और टेरर फंडिंग में संलिप्तता। आप थक जाएंगे, लेकिन यासीन के गुनाहों की लिस्ट शायद ही कम हो। यासीन के तार घाटी की जनता से कम, आतंकियों से ज्यादा जुड़े रहे। यही कारण है कि गुनाहों के रास्ते मलिक को खूब पसंद आए। आतंकी संगठन हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन का पुराना बूथ एजेंट यासीन एक बार फिर चर्चा में है। वजह है 2017 टेरर फंडिंग केस। इस वक्त NIA की गिरफ्त में है। दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में बंद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को PMLN के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर शक्तिशाली प्रतिष्ठान की निगरानी में कानून के शासन को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 75 साल से सत्ता में बनी हुई है। सेना को देश चलाने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में रहना मूर्खों के स्वर्ग में रहने के समान है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि देश के समक्ष मौजूद वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी पार्टी के मामलों को उठाया जा रहा है। अमेरिका पर छाए कर्ज संकट के बादल छटने की उम्मीद जगी है। शनिवार देर रात देश की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई। दोनों संघीय खर्च को सीमित करने और अमेरिका को संभावित चूक से बचाने के लिए समझौते पर तैयार हो गए हैं। अब वार्ताकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेजी से इस बारे में बिल लाया जाए ताकि 5 जून से पहले उसे उच्च सदन सेनेट से भी मंजूर कराया जा सके। मैकार्थी का कहना है कि निचला सदन बिल पर बुधवार को वोट करेगा ताकि सेनेट को भी इस पर गौर करने के लिए वक्त मिल जाए। दीपिका कक्कड़ जल्द ही मां बनने वाली है। जुलाई तक उनके घर आंगन में किलकारियां गूंजने लगेगी। इस बीच उनसे जुड़ी एक खबर मीडिया में आई कि वह एक्टिंग छोड़ना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आग की तरफ फैल गई कि एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह प्रेगनेंसी के इस फेज का एंजॉय कर रही है, इसलिए उन्होंने शोएब से कह दिया कि वह काम नहीं करना चाहती है, एक्टिंग छोड़ना चाहती है। अब वो एक हाउसवाइफ और माँ के रूप में अपना जीवन बिताएगी। अब ये बातें जब एक्ट्रेस ने सुनी तो उन्होंने रिएक्ट किया। उनका कहना था कि ये सारी बातें झूठी है बस वो, लेकिन इस संबंध में एक्टर का कहना है कि वो थोड़े दिन के लिए बस अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहती है। IPL 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया है। IPL में एक बार फिर से धोनी ने अपनी बादशाहत साबित कर दी है। रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से मात दे दी। IPL के पहले सीजन से लेकर अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की गजब का फैन फॉलोइंग है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब चेन्नई ने IPL जीता तो खुद गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी बधाई देते दिखे।